जय दादी की दोस्तों, आज मैं आपको चापा के पर कुछ ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आफ्टर डिलीवरी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों ही हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोगों को अपनी खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वही हमारे बेबी को मिलता है। यानी मिल्क सप्लाई हमारी बेबी की हमारे द्वारा ही होती है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी अच्छा खाएंगे हमारे बेबी को वही अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोगों को अपना भी फिजिकली भी अपना बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, हमारे टाँके भी ठीक जल्दी हो जाए, उनका सूजन कम हो जाए। तो ऐसा क्या खान पान करें कि जिससे आपके बेबी की मिल्क सप्लाई भी अच्छी हो, आपके टाँके का सूजन भी जल्दी उतर जाए और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़े। तो मैं आपको सुबह से लेकर यानी हॉस्पिटल से जब आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में आप इस तरह का कोई भी डाइट मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है तो भी, और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो भी, आप किसी भी हालत में हॉस्पिटल में आप अपना ये जो मैं ये डाइट बताऊंगी वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। वहाँ के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। मगर जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगी उसके बाद 25 से 30 दिन तक किस तरह से आपको अपनी खान पान से अपने बेबी को और अपने आप को ठीक करना है वो मैं बताती हूँ। जो सुबह से लेकर रात तक का पूरा मैं आपको डाइट बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि सुबह पहले सो के उठते ही सबसे पहले इसको बोलते हैं 10 मूल का काढ़ा, जो आपको किसी भी जहाँ पर जड़ी बूटी यहाँ मिलती है उसकी दुकान में, या जहाँ आपका पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर ये 10 मूल का काढ़ा मिल जाता है। तो इसका आप 1 कप काढ़ा बनाकर सबसे पहले आपको इस 10 मूल के काढ़े को पीना चाहिए। 10 दिन ही पीने का होता है। इसके ये सिर्फ 10 ही पाउच आते हैं। इस तरह की ये पुड़िया बनाई हुई आती है, तो ये 10 पाउच लेने होते हैं। ये सिर्फ 10 दिन पीना होता है। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा, इजी हो जाएगा आपको अपना डाइट मेंटेन करना। ये 10 मूल का काढ़ा पीने के बाद में आपको कम से कम 10 बादाम और 1 गिलास दूध में आपको केसर और शतावरी पाउडर ये ज़रूर डालना है। पहले हुआ आपका 10 मूल का काढ़ा, उसके बाद आपको लेना है 10 बादाम, और बादाम के साथ में आपको केसर वाला दूध लेना है जिसमें शतावरी पाउडर मिलता है, बाज़ार में मिलता है, हर मेडिकल स्टोर में मिलता है, उसको शतावरी पाउडर बोलते हैं। 1 चम्मच दूध के साथ उसको लेना है। तो जब आपका काढ़ा दूध और बादाम हो जाएगा उसके बाद आपको खाना है ये अजवाइन। इस अजवाइन को जो बनाने का तरीका होता है वो आप बहुत ही, अगर इस तरह से बनाएंगी तो आपको वो बहुत टेस्टी लगेगी। अजवाइन जो होती है वो अमृत के समान होती है। ये बात आप जान लीजिए कि कई लोग अजवाइन खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये अजवाइन जो है ये आपकी टाँकों के सूजन को कम करने में बहुत मदद करेगी। एंड आपके बेबी के लिए मिल्क सप्लाई भी इससे बहुत अच्छा होएगा। इस अजवाइन को आप इस तरह पीस के रख लीजिए। मैंने ये डब्बा में रखी हुई है, पीस कर इसका पाउडर बना रखा है। तो आपका जब बेबी होएगा तो आप इसको 1 हफ्ता पहले से ही, जिस दिन आपका बेबी होगा उसी दिन 2-3 दिन के बाद ही आप हॉस्पिटल से आएंगे, इसमें आप घी डालकर इसको भिगो दीजिए, जिससे क्या है कि इसका कड़वापन कम हो जाएगा। जिन लोगों को ये अजवाइन नहीं भी भाती है उनको भी अच्छी लगेगी। तो ये अजवाइन, उसमें ये बादाम और गोंद फूला हुआ और नारियल गिरी गोला जो होता है वो गिरी गोला भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो अजवाइन, बादाम, गिरी गोला, और इसके साथ आप चीनी का यूज़ दोस्तों बिल्कुल मत करिए, क्योंकि चीनी से जो है आपका फैट बढ़ता है। आप किसी भी उसमें स्टोर में जाएंगे, जो वो होते हैं बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उनमें ब्राउन शुगर बोल के गुड़ का बूरा मिलता है। जैसे चीनी का बूरा होता है
उसी तरह से गुड़ का बूरा होता है, उसको हम लोग ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अजवाइन में आपको पीसी हुई अजवाइन, पिसा हुआ बादाम, पिसा हुआ गिरी गोला, फुलाया हुआ गोंद, गोंद को भी आप फोड़ लीजिए। जब आप फुला लेंगे उसके बाद किसी चीज़ से आप उसको ऐसे ऐसे करके फोड़ लीजिए, और उसमें वो ब्राउन शुगर। आप चीनी का जितना कम यूज़ करेंगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का यूज करिए। आपको 25 से 30 दिन तक चीनी नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक हो सके आप हर चीज़ में गुड़ डाल कर ही खाइए। अगर आपको दूध में भी गुड़ भा रहा है तो गुड़ खाइए, अदरवाइज़ आप मिल्क को आप नॉर्मल पीजिए। और इस अजवाइन को आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके टाँकों की जो सूजन है वो कम होएगी, और आपका जो बेबी का मिल्क सप्लाई है वो आपका बहुत अच्छा होएगा। और दूध आपको कम से कम दिन में आधा किलो ज़रूर पीना चाहिए, और आधा किलो दूध का आपको छेना सब किसी भी चीज़ में मिलाकर खाना चाहिए। तो आपका जब ये अजवाइन और दूध का हो जाएगा उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद जो आप अपना नाश्ता खाएंगे, उस नाश्ते में इस तरह का डाइट लीजिए कि जो आपको अच्छा भी लगे और आपके लिए हेल्दी भी रहे और आपके बेबी के लिए भी हेल्दी। ओट्स का चिल्ला ले सकती हैं, आलू छेना का टिकिया ले सकती हैं। ब्रेड जो होती है, ब्रेड मैदा वाली नहीं, आटे वाली जो ब्रेड आती है, उस ब्रेड के अंदर आप छेना भर के ले सकती हैं। साबूदाना का टिकिया ले सकती हैं। मूंग की दाल जो होती है, दालें आपको बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, वो दाल का आप चिल्ला बनाकर खा सकती हैं। और सूजी का चिल्ला बनाकर आप खा सकती है। उस सब के ऊपर आपको अगर चीज़ पसंद है तो चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि चीज़ में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपकी और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि आप कुछ भी बनाएं, नाश्ता बनाओ या खाना बनाओ या अजवाइन तो कोई तेल में नहीं बनाता है, पर कई लोग क्या होता है कि नाश्ता तेल में बना लेते हैं। इसलिए आप तेल और मसाले बिल्कुल भी ना खाएं। 25 से 30 दिन आपको तेल बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि तेल से आपका एक्स्ट्रा फैट बढ़ेगा और मसालों से भी आपके जो टाँके हैं वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, उनका सूजन कम नहीं होगा। इसलिए तेल और मसाले, ये दो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद में दोस्तों, जब आपका नाश्ता 10 बजे तक, आप कुछ इस तरह का अपना रूटीन बनाइए कि 10 साढ़े 10 तक आपका नाश्ता कंप्लीट हो जाए। फिर आप 11 बजे पपीता और चीकू, ये दो ही फल आपको 25 दिन तक खाना है। उसके अलावा दूसरे फलों को आप नहीं खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो लोग कुछ भी देते हैं, मगर जब हम लोग ये अजवाइन, सौंठ और गोंद ये सब खाते हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को पपीता और चीकू खाना बहुत अच्छा लगता है। चीकू, पपीते से हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता और पपीता हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर अगर आप डाब पी रही हैं, डाब पीती हैं 11 सवा 11 बजे जब आपका फल हो जाता है, फल के साथ आप 1 गिलास डाब ले लीजिए। उस समय आप जूस मत लीजिए। इसलिए जूस लेने में मना करिए दोस्तों, क्योंकि आप 25 से 30 दिन के बाद जो मैं आपको डाइट बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी जूस लेना है, मगर इस समय आप डाब लीजिए। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि हमारा बेबी जो है वो 6 महीना तक पानी नहीं पीता है, और उसका जो मिल्क सप्लाई है, जो उसका जो पानी का जो कमी है, वो हम लोगों के मिल्क में जाकर उसको पानी का कमी पूरा होगा। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और आप फल के साथ में डाब लेंगी तो बेबी को बहुत ज़्यादा उसका पानी का कमी पूरा होगा, जो कि हम लोगों को ही उसका पानी का कमी पूरा करने, क्योंकि बेबी 6 महीना तक पानी नहीं पिएगा। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को खाना में जैसे लौकी का सब्ज़ी ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि लौकी में वाटर लेवल बहुत हाई होता है। यानी आप लौकी का जब सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है, और भी उसमें बहुत सारे विटामिन्स और ये सब तो होते ही हैं, लेकिन वाटर लेवल उसमें लौकी में बहुत हाई होता है। तो आप उसको दूधी का सब्ज़ी में दूध डालकर बना दीजिए, छेना डालकर बना दीजिए। और अगर आप आटे का रोटी खा रही हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको बाजरे का रोटी भाता है तो आप बाजरे का रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और एक नाचनी बोल के एक आटा आता है, अगर आप उसका रोटी खा रही हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेट है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आपका पेट भरेगा ज़रूर लेकिन बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आप पालक का सब्ज़ी, बीन्स, गाजर, एंड दोस्तों अपने लोगों को हल्दी ज़रूर खाना चाहिए। जो कच्ची हल्दी आती है बाज़ार में
अदरक की तरह मिलती है, उसका आप पीस कर चटनी बना लीजिए। उसमें लहसुन डाल लीजिए। लहसुन बहुत ही टाँकों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, एंड लहसुन भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको घी, हल्दी और लहसुन इनको मिलाकर इसका चटनी बनाकर आप रख लीजिए। तो आप छिलके वाली दाल या मसूर का दाल आपको पसंद है तो आपके खाने में रोटी, सब्जी, दाल, हरा धनिया का चटनी और हल्दी का चटनी, ये आपकी खाने में मतलब रोज़ ज़रूर होना चाहिए। जो आपका दोपहर का जो खाना है उसमें आपका ये 5 चीज़ें जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको हल्दी भी आपके टाँकों को की सूजन को कम करने में बहुत आपकी हेल्प करेगी, और आपकी जो हड्डियां हैं वो इससे बहुत मजबूत होती है। हल्दी जो खाने से है बहुत फ़ायदा रहता है। कच्ची हल्दी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लहसुन खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो आपको आपकी हीलिंग, आपकी बॉडी हीलिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड आप अभी जो है वो आप इन दिनों में आप अभी लड्डू मत बनाइए। अगर मेरा एडवाइस है कि आप इन दिनों में जो अपने लोग के जो आटे का जो लड्डू बनाया जाता है वो मत बनाइए। इसके अलावा आप बादाम का हलवा बनाकर, बादाम का जो होता है वो सेक कर रख लीजिए। जिस समय आपको खाना है उसमें दूध मिलाए और गर्म करके थोड़ा सा क्वांटिटी में आप खाने के साथ ले सकती हैं। अब मैंने जो कहा कि आप लड्डू नहीं बनाएं, तो अपने लोगों को गोंद, बादाम और भी जो चीज़ें होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि गोंद जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो मैं इसकी जगह आपको एक रवि का आइडिया दे रही हूँ, जिसमें आपको डालना है 2 तरह के चम्मच लेने हैं। इस साइज का चम्मच लेना है और इस साइज का चम्मच लेना है दोस्तों। तो उसमें आपको लेना है, आप सामान देख लीजिए, 6, 1 2 3 4 5 6 सामानों में से आपको ये रवि बन के आपकी तैयार होगी, जो आपकी गोंद के लड्डू का ही काम करेगी। इसमें आपका ये सफ़ेद तेल है दोस्तों, जिसमें आपका कैल्शियम बहुत हाई क्वालिटी में आपको इसमें कैल्शियम मिलेगा, जो आपके बेबी की भी हड्डियों को, आपकी तो हड्डियां मजबूत होएगी, आपकी बेबी का भी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इस तरह से 1 चम्मच छोटा सफ़ेद तिल पिसा हुआ, ये देखिए मैंने पाउडर फॉर्म में ले रखा है। ये काला जीरा है, जिसको आप आधी चम्मच इस तरह से लेकर काला जीरा डालेंगी। ये मेरा पिसा हुआ बादाम है, जो आप 1 चम्मच इतना भरकर बादाम डालेंगी। ये मेरा दाल मखाना जो है वो है, तो इस दाल मखाना को भी आप इतनी क्वांटिटी में डालेगी। और इस गोंद को आप घी में फुलाकर पहले ही रख लीजिए, क्योंकि जिस समय आप रवि बनाने खड़ी होंगी उस समय पर आपका यदि इस तरह से ये सारा सामान तैयार है तो आप झट एक टोपिया में सारा सामान डालिए, 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉयल कर लीजिए। ये जो गोंद है वो फूला हुआ 2 चम्मच भर के फूला हुआ गोंद, मतलब ये कच्चा गोंद नहीं, जो घी में जो फूला हुआ गोंद है उसको आप 2 चम्मच डालिए। और ये मैंने खजूर का गुड़ लिया है, या आपको अगर वो वाला ब्राउन गुड़ मिल जाता है, ब्राउन शुगर मिल जाते हैं तो वो डाल दीजिए। मेरे पास ये खजूर का गुड़ है, तो ये खजूर का गुड़ आप इतनी मात्रा में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, आपका अच्छा मीठा हो जाएगा। और फिर उसको बॉयल होने के बाद जब वो काफ़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक बॉयल हो जाए तो उसको एक कप में या ग्लास में निकाल कर, अगर आपको लग रहा है कि उसके ऊपर घी जैसा आ गया तो उसको हल्के से चम्मच से आप उतार सकती हैं ऐसे, और वो घी आप सब्जियों में अपने यूज़ ले सकती हैं। जिससे क्या होगा कि इससे खाने से आपकी आटा पेट में नहीं जा रहा है, मगर आपकी गोंद, बादाम, सफ़ेद तिल में कैल्शियम और इनमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ये जो आपका काला तिल है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जिससे आपको ब्लड जल्दी से जल्दी, आपका जो हीमोग्लोबिन है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसको, काला तिल को खाने से आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये रवि आप पीकर और आप 25 दिन तक आप लड्डू न खाएं। लड्डू आपको यदि खाने का मन है, या आपके जो घर में जो लेडीज़ लोग हैं, अपनी जो दादी नानी लोग होती हैं, उन लोग तो बोलती है कि भाई लड्डू तो खाना ही है, हमारा जापा है, तो लड्डू बिना तो जापा कैसे होएगा। तो आप ये लड्डू 10-15
25 दिन बाद में, मतलब 25 दिन तक आप अगर ये रवि पीते रहे और उसके बाद में खाएंगे तो आपका क्या होगा, उतना फैट नहीं बढ़ेगा जितना जनरली हम देखते हैं कि जापों में लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाता है कि वो खुद अपने वेट से परेशान हो जाती है और बेबी को भी प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं होता है। क्योंकि कई एक लेडीज़ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चियां मन में सोचती है कि मेरा वेट नहीं बढ़ जाए, इस चक्कर में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपको खाना सब कुछ है क्योंकि आपके बेबी को मिल्क सप्लाई पूरा मिलना चाहिए, आपका भी बॉडी अच्छा से हीलिंग होना चाहिए। अब आपको जो शाम को है वो ये रवि आपको पी लेना है। अगर उस समय पर आपको कुछ खाने का मन हो रहा है तो उस समय पर आप दाल मखाना खा सकती है, काजू होता है वो आप तल कर रख लीजिए, बादाम होता है वो तल कर रख लीजिए, या उस समय पर भी शाम को कुछ ऐसा कुछ हल्का फुल्का जो होता है, वापस से कुछ टिकिया विकिया का मन हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये रवि पीने के बाद में आपको टिकिया या कुछ खाने का मन करेगा। ओट्स का आप खीर भी बनाकर उस समय पे खा सकती हैं। अब आपको जो शाम को जो खाना खाना है दोस्तों, उसमें जैसे आपने सुबह दाल रोटी, यदि आपका चावल भी लेने का मन हुआ तो आपने थोड़ा अगर सुबह चावल भी ले लिया है तो आप शाम को वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी ये ले सकती हैं। अगर आपको बाजरे का खिचड़ी भाता है तो वो ले सकती हैं। अदरवाइज़ आप मेथी जो होती है उसका आप पराठा बना के खा सकती हैं। यानी आप आटे में थोड़ा सा आटा, थोड़ा बाजरे का आटा, थोड़ा कसूरी मेथी, या आपको अगर हरी ताज़ी मेथी मिल जाए तो वो मेथी, अजवाइन के दाने वो डालकर आप उसका पराठा हरा धनिया की चटनी के साथ खाइए। मतलब हरा धनिया का चटनी आपको पूरा जापा में 20 से 25 दिन तक पूरा टाइम खाना है, दोनों टाइम खाना है, दोनों टाइम, तीनों टाइम, जब भी जितनी बार भी आप नाश्ता भी करते हैं हरा धनिया का चटनी आप पूरा टाइम खाइए। और उसके बाद में जो है कि आपको अगर लहसुन का पराठा भाता है, जैसे गार्लिक पराठा होता है, हम लोग पराठों के अंदर में गार्लिक दे के बटर देकर उसको बना सकते हैं, वो आप खा सकते हैं। कसूरी मेथी का पराठा आप खा सकते हैं। और अगर आपको दलिया बहुत तरह का भाता है, चटनी होती है, सूप आपको ज़रूर लेना चाहिए। शाम का जो डिनर होता है उसमें आपको सूप ज़रूर से लेना चाहिए। अगर आपको सूप नहीं भाता है तो आप उबली हुई सब्जियां को ले लीजिए, सौते सब्जी होती है वो आप ले लीजिए। इस तरह से आप अपना डिनर जो लंच होता है उससे थोड़ा डिफरेंट बना सकती है। ये बात जो आपको करना है वो ये है कि एक्स्ट्रा में कि आपको उबला हुआ ही पानी पीना है 1 महीना तक। अगर आप हो सके तो 2 महीना तक, अगर 2 महीना आपका नहीं हो पा रहा है तो आप 1 महीना तक पूरा टाइम उबला हुआ पानी को ठंडा करके पिएं। कभी भी कच्चा जो होता है वो डायरेक्ट वाटर नहीं पीना चाहिए। तो उस उबले हुए पानी में आप ये 32 मूल का काढ़ा आता है, ये 32 मूल का काढ़ा भी, जहाँ आपको ये 10 मूल का काढ़ा मिलेगा वहीं पर आपको ये 32 मूल का काढ़ा भी मिल जाएगा। तो इस 10 मूल के काढ़े को तो हम डायरेक्ट पानी में डालकर बनाते हैं, और ये जो 32 मूल का काढ़ा होता है इनमें ये पुड़ियाएँ आती हैं, वो सारी एक साथ मिलाकर आप किसी भी उखल मूसली में डालकर या कोई भी चीज़ से इसको तोड़ लीजिए। तोड़ के जब ये इस तरह का इस फॉर्म में आ जाएगा, ये पूरी तरह से जब इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 32 मूल का काढ़ा आपको मिलेगा जड़ी बूटी ये सब की दुकान में। जब इस फॉर्म में आ जाएगा, सारी पुड़िया में कुछ कुछ सामान भरा हुआ है 32 मूल की काढ़े का, फिर आप इसको जो आप अपना पानी बॉयल करेंगी, वो जब पूरा आपका पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच, इस तरह से 1 चम्मच का ये हिसाब लेकर और उसके अंदर, उस पानी के अंदर डाल देंगी और उसको ढक कर रख देंगी। ढक कर रखने के बाद जब आपको पीना है तो आप छान कर अपनी बोतल में या जग में, जिस भी चीज़ में आप भर के रख दीजिए। बाई चांस आपको ये 32 मूल का काढ़ा नहीं मिल रहा है तो आप पानी को पूरा अच्छे से बॉयल कर लीजिए। जब आपका पानी बॉयल हो जाए अच्छे से, पूरा आपका बॉयल हो चुका है पानी, उसके बाद बॉयल होने के बाद, यानी बॉयल होने के टाइम पे नहीं डालना है, नहीं तो आपका पानी इतना खारा हो जाएगा कि आप पी नहीं पाएंगी। इतनी अजवाइन डालकर, एक बड़े टोपे पानी में इतनी अजवाइन डालकर आप उस पानी को ढक दीजिए और उस पानी को ठंडा किया हुआ पीजिए। दोस्तों याद रखिएगा कि अजवाइन का पानी पीना है, साबती अजवाइन का, मगर आपको ये अजवाइन बॉयल नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका पानी इतना खारा हो जाएगा कि वो आपसे पिया नहीं जाएगा। आपका डिनर होने के बाद में जब आपको रात को ये सौंठ होती है वो हम लोगों को ज़रूर खानी चाहिए।
ये अदरक का पाउडर को हम लोग सौंठ बोलते हैं। ये इनकी इस तरह से आप पहले ही अपना डिलीवरी होने से पहले इस तरह आप अपना पुड़िया बना के रख लीजिए। तो आप इसको पानी के साथ या दूध के साथ इसका फांकी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी टाँकों का जो सूजन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। टाँकों में जो सूजन आए हुआ रहता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और दोस्तों ये हड्डियों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। में आपको हमेशा याद रखना है केसर और शतावरी पाउडर सुबह और शाम आपको दूध 2 टाइम ज़रूर लेना है। और आपका जो खाना बनेगा या नाश्ता बनेगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा छेना लें, क्योंकि दूध और दूध से बने हुआ जो आइटम होते हैं जैसे छेना या चीज़, इसको लेने से आपका मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा होगा और आपको बेबी को जो मिल्क मिलेगा वो बहुत हेल्दी मिल्क मिलेगा, यानी बहुत क्रीमी होगा, बटरी होगा, जिससे आपका जो बेबी है वो भी बहुत हेल्दी होएगा। क्योंकि हम लोग जो अच्छा खाना खाएंगे वही हमारे बेबी को मिलेगा। और एक बात और है दोस्तों कि अगर आपको ये 10 मूल का काढ़ा भी नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह से आप दाना मेथी भी ले सकती हैं। इस दाना मेथी को बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सा आप भिगो दीजिए रात को 1 गिलास पानी में, इतनी सी दाना मेथी, और छान कर उसका जो पानी है वो पी लीजिए। और इस जो दाना मेथी है उसमें से अगर आपको पूरी भाई तो ठीक है, वरना आप आधी भी इसको चबा चबा कर आप इसको खा सकती हैं। और आपको जो अजवाइन खानी है वो उसका जो क्वांटिटी है वो दोस्तों आधा किलो अजवाइन पाउडर आपको खाना ही खाना है। क्योंकि ये मतलब इसका एक होता है क्वांटिटी होती है कि हम लोग कितना खाएं। तो आधा किलो का आप पाउडर बना कर रख लीजिए। इससे आपकी टाँकें इतनी ज़्यादा अच्छे जल्दी ठीक होंगे और आपका बेबी का मिल्क सप्लाई आपका इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि हमारा मिल्क इतना अच्छा कैसे आ रहा है। और इस तरह से आप ये दाना जो अजवाइन है वो अलग से पाव भर रखिए। इसको आप रोटी में भी डालकर खा सकते हैं, इसका आप पानी भी बनाकर पी सकते हैं। ये दाना अलग है, वो अलग है। आपको गोंद जो है वो भी दोस्तों आपको आधा किलो गोंद कम से कम खाना चाहिए। पूरी डिलीवरी पीरियड में अगर आप ज़्यादा गोंद खाती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको आधा किलो गोंद तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। और जब आप खाना खा लेती हैं तो आपको इस तरह से ये जो महीन जीरा, सौंफ, मिश्री और इसमें जो बादाम के जो टुकड़े होते हैं या इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी आप बादाम डालकर आप खाना खाने के बाद खा सकती हैं। इसको खाने से दोस्तों आपका क्या होगा, एक तो खाना हजम हो जाएगा, दूसरी बात जो हमारा जीरा भी होता है उस जीरा से भी हमारा मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा आता है और आपका मुंह का फ्लेवर भी इससे अच्छा रहेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको मैंने सुबह और आपको इस समय पे क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है। तो वो आप ओट्स और जो दालें और वो सब खा रही हैं उससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा। क्योंकि आप ओट्स जो होता है उसमें बहुत हाई क्वालिटी में बहुत फाइबर उसका अच्छा होता है, जिससे हमारा पेट बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। मगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, जो आप गर्म दूध के साथ सौंठ भी ले रही हैं उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छा साफ़ होगा। मगर आप उसके बाद भी आप 1 चम्मच इसबगोल जब आप दूध पी रही हैं, आपका सौंठ हो गया 1 घूंट, वो ये जो सौंठ मैंने बताई वो पाउडर ले लिया, दूध पिया, इतना आप इसबगोल मुंह में डालिए और वो गरम गरम दूध पी लीजिए। एंड दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि 100% इससे आपका कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड जो डाइट मैंने आपको सुबह से लेकर रात तक मेंटेन करने को कहा है दोस्तों, इससे आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एंड आपके बेबी को इतना अच्छा मिल्क मिलेगा और आपका बेबी इतना हेल्दी और सुंदर हो जाएगा कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। 20 से 25 दिन सिर्फ आप अपना इस तरह से केयर करके आप अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों को मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स यदि अच्छे आए तो मैं इसी तरह के डिटेल्स छापा पर और वीडियोस बनाऊंगी। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय दादी की दोस्तों।